कराची समेत सिंध भर के ट्रांसपोर्टर्स को लॉकडाउन के बावजूद गाड़ियां सड़कों पर लाना महंगा पड़ गया। कई शहरों में बसें और मिनी बसें सड़कों पर रवा दबा। SOPs की खिलाफ वर्जी पर पुलिस हरकत में आ गई। 80 ड्राइवर्स गिरफ्तार, 21 के खिलाफ मुकदमा दर्ज, जुर्माना भी आयद। 32 मुसाफिर वैन, बस, कोच और टैक्सियों को भी बंद कर दिया गया। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध अवेश शाह कहते हैं कार्रवाइयां कराची, हैदराबाद, बदीन, सक्खर, लाड़काना और दीगर शहरों में की गई। कराची के ट्रांसपोर्टर्स ड्राइवरों के चालान पर हफ्ते से उखड़ गए। कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के सदर इरशाद बुखारी कहते हैं हुकूमत के नोटिफिकेशन में SOPs के तहत बसेस और मिनी बसें चलाने की इजाजत है। ड्राइवरों के चालान बिला जवाज हैं। पुलिस और आला हुकाम से जुर्माने और चालान ना करने की अपील। मुल्क भर में लॉकडाउन जारी। कराची, लाहौर और दीगर शहरों में मार्केटें और बाजार बंद, सड़कों पर ट्रैफिक भी कम। इस्लामाबाद में भी मुकम्मल लॉकडाउन, तमाम इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स की सरगर्मियों पर भी पाबंदी। खैबर पख्तूनख्वा में भी मार्केटें और दुकानें बंद, सिर्फ जरूरी अशिया की दुकानें खुली हैं। SOPs नजरअंदाज, कोई नोटिस लेने वाला नहीं। ये लॉन्ग टर्म है, हमें पता नहीं कि कब तक ये चलेगा और कब तक हमें इसके साथ रहना है। वजीर आजम के मोमिन खुसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा ने कोरोना केसेस से ज्यादा मुतासरा इलाकों को लॉकडाउन करने की अपील कर दी। कहा वबा के फैलाव को रोकने के लिए रवैयों को तब्दील करना होगा। मालूम नहीं कब तक वबा के साथ रहना होगा। पाकिस्तान भर में कोरोना के वार, लोगों के आर पार। 24 घंटे के दौरान रिकॉर्ड 97 अफराद लुक़माए अजल बन गए। मरने वालों की तादाद 1935 हो गई। मुल्क में मजीद 5000 अफराद कोरोना में मुब्तला। मुतासरीन की तादाद 94,000 के करीब जा पहुंची। कराची पुलिस का एक और अहलकार कोरोना का शिकार हो गया। सोल्जर बाजार थाने में तैनात 54 साला पुलिस अहलकार शकील अहमद कोरोना वायरस से जान की बाजी हार गया। कराची पुलिस में कोरोना से जान से जाने वाले अफसरान और अहलकारों की तादाद 9 हो गई। वबा का शिकार अहलकारों की तादाद 400 से। करंट बुकिंग दफ्तरों को खोलने का ऐलान करता हूँ, क्योंकि ऑनलाइन बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आ रही। चीनी के तमाम जिम्मेदार लोग जेलों में जाएंगे। वजीर रेलवे शेख रशीद का मुल्क भर में तमाम बुकिंग ऑफिस आज से खोलने का ऐलान। कहा तमाम चीनी चोर जेल जाएंगे। शहबाज शरीफ का केस सीरियस है, उन्हें जेल जाना है। बड़े मियां मुफाहमती किरदार अदा करना चाहते हैं, मगर वजीर आजम को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। भारत ने चीन से कोई पंगा नहीं लेना। खैबर पख्तूनख्वा के डिस्ट्रिक्ट्स में जहां जहां पे SOPs के खिलाफ वर्जी होगी वहां उसी वक्त एक्शन लिया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसको उसी वक्त बंद करेगा। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है और इसका मकसद यह है कि हमने अपने अवाम को इस कोरोना वबा से अपने अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देना है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वजीर ने सूबे भर में कोरोना केसेस बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया। कहते हैं SOPs के खिलाफ वर्जी से केसेस बढ़ेंगे। आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रहे हैं। नहीं चाहते कि सख्ती करें, लेकिन मजबूरी है कि वबा को शिकस्त देना है। कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में कोरोना के मरीजों की तादाद में इजाफा होने लगा। महकमा सेहत और PDMA ने सूरत हाल कंट्रोल करने के लिए इक़दामात मजीद तेज कर दिए। पेट्रोलियम कंपनीज कब तक अपनी मनमानियां करेंगी? कराची वालों को पेट्रोल पंप से पेट्रोल और डीजल कब मिलेगा? ओगरा की हिदायत में भी हवा में उड़ा दी गई। शहरी पेट्रोल ना मिलने से रुल गए। बहुत प्रॉब्लम है भाई, अभी 1 घंटे से तकरीबन घूम के आ रहा हूँ और यहाँ कहीं मिल रहा है कहीं नहीं मिल रहा है, परेशानी है। इनके पास पेट्रोल होने के बावजूद भी ये पेट्रोल नहीं दे रहे। जब से कीमतें सस्ती हुई है, इमरान खान साहब ने जब से कीमतें सस्ती की है, इन्होंने पेट्रोल देना बंद कर दिया। पूरी दुनिया में पेट्रोल सस्ता हुआ है और यहाँ पे जो पेट्रोल सस्ता है उसके बावजूद भी लोग अपना 160 रुपए वाले पेट्रोल बेच रहे हैं। अंधेर न करिए, कोई पूछने वाला नहीं है कि भाई ये इनको पकड़े कि भाई आपको लाइसेंस किस लिए दिया है।
पेट्रोल सस्ता हो गया, खुशी थी, लेकिन अब ईंधन दस्तयाब नहीं। शहरियों को मोटरसाइकिलों और गाड़ियों में फ्यूल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप्स तलाश करना पड़ रहे हैं। शहरियों ने हुकूमत को खरी खरी सुनाना शुरू कर दी। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों का सिलसिला जारी। आलमी वबा ने तकरीबन 4 लाख जानें निकल ली। मरीजों की मजमूई तादाद तकरीबन 68 लाख अफराद 44,000 हो गई। 33 लाख मरीज वायरस से लड़कर सेहतयाब। सऊदी अरब में कोरोना की सूरत हाल एक बार फिर अबतर। जद्दा में 2 हफ्ते के लिए दोबारा जुज़वी कर्फ्यू नाफिज। दौरानिया 15 घंटे होगा। कर्फ्यू में सुबह 6 से दोपहर 3 बजे तक नरमी होगी। दुकानें और शॉपिंग मॉल्स भी बंद रहेंगे। कोरोना के बायस बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की नौकरियां खतरे में पड़ गईं। सऊदिया और दीगर अरब ममालिक से हजारों पाकिस्तानियों को रोजगार से फारिग कर दिया गया। ट्रांसपोर्टर्स, तालीम और डिपार्टमेंटल स्टोर पर काम करने वाले पाकिस्तानी भी नौकरियों से फारिग। बलूचिस्तान में पोलियो का एक और केस सामने आ गया। चमन की रिहायशी 17 माह की बच्ची में पोलियो की तस्दीक हो गई। बलूचिस्तान में रवा साल पोलियो से मुतासरा बच्चों की तादाद 11 हो गई। कराची में सफेद हाथी बनने वाला ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट कब मुकम्मल होगा? मेगा ट्रांसपोर्ट मंसूबा मजीद 1 साल ताखीर का शिकार। वर्ल्ड बैंक ने 2016 से जेर तामीर मंसूबे के डिजाइन पर एतराजात उठा दिए। गुरु मंदिर से नुमाइश के दरमियान अब आलमी मयार का स्टेशन कायम होगा। डिजाइन और रूट में तब्दीली से लागत 40 अरब से तजावुज कर जाएगी। इस वक्त जो कराची वो टोटल जो है वो सियासत की नज़र हो चुका है। बहुत परेशानी, हमें आना जाना, अब हमें घूम घूम के आना होता है। यहाँ से घूम के जाना, फिर ऊपर से घूम के आना। वो नुमाइश वाला बंद है, कैपरी वाला बंद है, सब रास्ते बंद है। ये तो सबको पता है कि क्या चल रहा है यहाँ कराची के अंदर। बोलते कुछ है, करते कुछ है। आवाम को पागल बना के रखा हुआ है। चीनी के चक्कर में डाला हुआ है, पेट्रोल के चक्कर में डाला हुआ है। इनको मतलब ही नहीं है कि ये कब जो चलेगा। हम तो पागलों की तरह यहाँ से वहाँ घूमते फिरते रहते। बड़ी मुश्किल है, कभी फंड्स का मसला तो कभी सिंध और विफाक की चपकली शाड़े आ गई। कराची वालों के लिए ग्रीन लाइन बस मंसूबा भी सियासत की नजर हो गया। शहरी कहते हैं कराची को मुसलसल नजरअंदाज किया जा रहा है। विफाकी दारुल हुकूमत में पेशावर मोड़ से इस्लामाबाद एयरपोर्ट तक मेट्रो बस सर्विस चलाने का मॉडल तैयार। तर्जुमान CDA के मुताबिक तजावीज मंजूरी के लिए विफाकी हुकूमत को भेज दी। प्रोजेक्ट के लिए 30 माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी। वजीर मजहबी अमूर पीर नूरुल हक कादरी का शाम के वजीर औकाफ व मजहबी अमूर मोहम्मद अब्दुल सत्तार सैयद से टेलीफोन पर राब्ता। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के मज़ार की बेहुरमती पर अफसोस का इजहार। कहा पाकिस्तानी अवाम वाक़े पर गमज़दा है। शामी वजीर ने कहा जनवरी में अलकायदा की ज़िली तंजीम जुब्बातुन नसर ने अंबिया और औलिया के मज़ारात की बेहुरमती की। अफगान मफाहमती अमल के लिए अमरीका के खुसूसी एलची ज़ल्मे खलीलजाद आज पाकिस्तान का दौरा करेंगे। वो काबुल भी जाएंगे। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी अफगान ग्रुपों के दरमियान मुज़ाकरात के लिए राह हमवार करेंगे। सेनेटर रहमान मलिक अमरीकी खातून सिंथिया रजी के इल्जामात के जवाबात देना अपनी तौहीन समझते हैं। तर्जुमान चेयरमैन दाखिला कमेटी ने सिंथिया रजी के इल्जामात की सख्ती से तरदीद कर दी। कहा अमरीकी खातून के इल्जामात का मकसद सेनेटर रहमान मलिक की साख को नुकसान पहुंचाना है। विफाकी हुकूमत ने IPP से मुज़ाकरात के लिए कमेटी बना दी। कमेटी 8 नुकाती TORs के तहत काम करेगी। नोटिफिकेशन जारी। मकबूजा कश्मीर में जारी गैर इंसानी लॉकडाउन को 10 माह मुकम्मल। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है 5 अगस्त 2019 को एक तरफा गैर कानूनी इकदाम के तहत भारतीय काबिज अफवाज ने वादी में गैर इंसानी लॉकडाउन और फौजी मुहासरा किया। बीजेपी हुकूमत इंसानियत के खिलाफ अपने जुराइम के इर्तिकाब से पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुकी। जिस दिन हमारी नीयत खराब हो गई कि हम दिखावा कर रहे हैं या वजीर आजम बनने की कोशिश कर रहा हूँ, उस दिन ये काम खत्म हो जाएगा। उस दिन अल्लाह ये काम नहीं लेगा मुझसे। मेरे इस चीज पे बहुत ज्यादा बिलीव है। मेरा सियासत में आने का कोई इरादा नहीं है।
स्टार क्रिकेटर शाहिद आफरीदी ने सियासत में आने की तरदीद कर दी। कहा, सियासत में आने का कोई इरादा नहीं, वजीर आजम नहीं बनना चाहता, नहीं पता कल क्या होगा, अल्लाह ने जो काम लेना है वही करूंगा, कल मुझे कोई ये ना कहे कि शाहिद आफरीदी ने यू टर्न ले लिया। खैबर पख्तूनख्वा में माली बहरान बढ़ने लगा, मजीद सैकड़ों लोगों के बेरोजगार होने का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सूबे भर में 21 दस्तकारी सेंटर्स और 3 विमेन बिजनेस सेंटर समेत दीगर मराकज बंद करने का फैसला। 100 से ज्यादा मुलाजमीन को नौकरी से बर्खास्त करने का नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी माहौलियाती तब्दीली और चेयरमैन CDA के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत। अदालत का सेक्रेटरी वजारत मौसमियाती तब्दीली, सेक्रेटरी वजारत इंसानी हुकूक, चेयरमैन CDA के नुमाइंदा अफसर को ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। सिंध के शहर तंगवानी में पागल कुत्तों का राज, मासूम बच्चे को काट खाया। रूरल हेल्थ सेंटर में वैक्सीन न मिलने से बच्चे की हालत खराब, मुतासिरा बच्चे का वालिदैन के साथ एहतजाज, मगर इंतजामिया टस से मस न हुई। लियारी गैंग वॉर में मुलव्विस गिरोह के सरगना उजैर बलोच के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया। पुलिस ने एक और मुकदमे की कार्रवाई के लिए इंसदाद दहशतगर्दी कराची की अदालत से रुजू कर लिया। कुरंगी कराची के जमान टाउन में 2 डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गए, लोगों ने तबीयत से धुलाई कर दी। मुलजिमान को तहवील में लेने पर आवाम और पुलिस में कशमकश, मुश्तिल अफराद के पथराव से 3 अहलकार जख्मी। अमेरिका में सियाह फार्म की पुलिस हिरासत में हलाकत के बाद शुरू होने वाले फसादात पूरे मुल्क में फैल गए। पेंटागन और सदर ट्रंप के दरमियान तनाव में इजाफा, अमरीकी सदर की फौज तैनात करने की हिदायत नजरअंदाज कर दी गईं। पेंटागन ने वाशिंगटन में तैनात नेशनल गार्ड्स को गैर मुसल्लह कर दिया। शुमाली अमेरिका के मुल्क मैक्सिको में पुलिस तशद्दुद से शहरी की हलाकत के बाद फसादात फूट पड़े। मैक्सिको के मुतादिद शहरों में पुलिस के खिलाफ मुजाहिरे, मुश्तिल मुजाहिरीन ने पुलिस एहलकार को मोटरसाइकिल समेत आग लगा दी। फ्रांसीसी फोर्सेस का अफ्रीकी मुल्क माली में बड़ा ऑपरेशन, कार्रवाई में शुमाली अफ्रीका में अलकायदा का लीडर साथियों समेत हलाक। फ्रांसीसी वजीर दिफा के मुताबिक अब्दुल मालिक को माली के शुमाली इलाके में निशाना बनाया गया। अमरीकी रियलिटी टीवी स्टार काइली जेनर ने साल भर में सबसे ज्यादा 59 करोड़ डॉलर कमाए। दूसरे नंबर पर अमरीकी गुलकार कान्ये वेस्ट की सालाना आमदनी 17 करोड़ डॉलर रही। तीसरी, चौथी और 5वीं पोजीशन स्पोर्ट्स शख्सियात के नाम रही। अमरीकी जरीदे फोर्ब्स ने सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली 100 मारूफ शख्सियात की फहरिस्त जारी कर दी। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के अजीम खिलाड़ी जेफरी बायकॉट ने क्रिकेट मुबस्सिर की हैसियत से भी अपना करियर खत्म करने का ऐलान कर दिया। कहा, 79 साल की उम्र में भी किसी भी फील्ड में फाल किरदार अदा करना एक मुश्किल अमर है। अमेरिकन बास्केटबॉल स्टार माइकल जॉर्डन ने नस्ल परस्ती और नस्ली इम्तियाज के खिलाफ जंग में माली मदद की पेशकश कर दी। मुताहरिक ग्रुपों के लिए $100 मिलियन का ऐलान कर दिया। और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने से मौसम खुशगवार हो गया। मौसम का हाल बताने वालों ने फैसलाबाद, बहावलपुर, मुल्तान, DG खान समेत कई शहरों में बारिश होने की नवीद सुना दी।